खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषक मन के भागीदारी ले जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे। कुंदरू के खेती में बेहतर भूमि के चुनाव, कोचई के उन्नत वैरायटी, दोड़का के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ में फसल मन के नवा बीज तैयार करे बर अनुवांशिक संसाधन ला सुरक्षित संरक्षण, सर्वे और मूल्यांकन बर जंगली किस्म के अनुवांशिक विविधता ला ध्यान में दिए जाथे, जेखर ले फसल मन में कम पानी और रोग के प्रतिरोधक गुण ला ध्यान में रखे जाथे, जेखर ले फसल में होने वाले खर्चा में कटौती करे जा सके। संगे संग बने ढंग ले ओखर अनुवांशिक संसाधन ला नष्ट होए ले बचाए जा सके। जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे, जोन में कृषक भाई बन के भागीदारी ह सुनिश्चित हो जाही और फसल के नवीन बहुगुणी किस्म जो सूखे में सहनशील हो, जल के आवश्यकता कम होए, कीट और बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता होए, जोन में पोषक तत्व के मात्रा ह ज्यादा होए। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। कुंदरू के मांग हमेशा बने रही थे। एखर खेती करे बर भूमि के चुनाव ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाथे। ये खेती वाले जगह में जल निकासी वाले बलुई युक्त, दोमट, जीवांश युक्त भूमि है एखर खेती बर उपयुक्त पाए है, जबकि हल्की भूमि में घलो ये खाद और उर्वरक ला उचित ढंग ले इस्तेमाल करके अच्छा फसल लिए जा सकत है। कुंदरू के फसल ले बर अम्लीय भूमि ला बहुत ज्यादा अच्छा माने जाथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख के प्रावधान हवय। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार जड़ वाले सब्जी मन में कोचई के नाव ह अब्बड़ प्रचलित नाव हरे। एखर कंद सब्जी के रूप में इस्तेमाल करे के संगे संग एखर पत्ता ला घलो इस्तेमाल में लाए जाथे। एकर उत्पत्ति भारत में होए हावे। एकर बहुत अकन उन्नत किस्म घलो हे, पर एखर सबले प्रचलित किस्म हरे देसी ह, जेखर उपयोग बहुतायत मात्रा में होवत हे। एकर व्यावसायिक खेती करे बर पहली खेत ला बने तरीका ले जोत ले, फिर एला कतारबद्ध तरीका ले लगावे व बोवाई के समय गोबर खातू और यूरिया पोटास ला घलो छिड़काव करे ले एखर पैदावार ह बने बढ़ जाथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन ह धान के फसल के संगे संग सब्जी भाजी के खेती कोती घलो ध्यान दे लगे हे। ऐसने भाटा गांव के हमर किसान बहिनी राधा बाई सोनकर ह अपन आधा एकड़ खेत में दोड़का के सुघ्घर खेती करत हावे। राधा बाई ह बताथे कि ओह अपन खेत में बने ढंग ले दोड़का के खेती ला करे हे, जेखर बोवाई, सिंचाई, निंदाई और तोड़ाई तक ओला करीब 6 से 7 हजार रुपया के खर्चा आए हे। ओला पूरा विश्वास है कि दोड़का ला बाजार में बेच के करीब 30 से 40 हजार तक के फायदा पहुंचही। ओकर ए सफलता ला देख के आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमार प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में
धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में आलू के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 8 ले 10 रुपया है, वहीं चिल्हर में 12 ले 15 रुपया किलो में बिकत हावय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि में अगर आपको अच्छा उत्पादन हो रहा है पर उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि ये वक्त हो गया है कि आप एकजुट हों और सहकारी समितियों से जुड़ें। आप अपनी फसलों की ग्रेडिंग कराएं, भंडारण के नए नए तरीकों को खोजें। इससे दो बातें होंगी। पहला ये कि इससे आपकी फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और दूसरा ये कि आपको अपनी फसलों की सही कीमत मिल पाएगी। किसान भाइयों, आजकल सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बना रही है और केवल सरकार ही नहीं, निजी संस्थान है, सहकारी समितियां हैं, बैंक हैं जो हर कदम में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय बता दें। आज का विषय है धान फसल की समसामयिक समस्या और निदान। और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस टुटेजा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर बीपी कतलम जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जिन किसान भाइयों ने अभी धान की रोपाई नहीं की है, वो किन सावधानियों का ध्यान रखें? देखिए, अधिकांश जगह पानी गिर चुका है और किसान भाई रोपा का कार्य करीब करीब पूरा कर चुके हैं। जो किसान भाई अभी रोपा का कार्य नहीं कर पाए हैं, उनको सलाह दी जाती है कि रोपाई एवं बियासी का कार्य तत्काल कर लें। जिस किसान भाई की नर्सरी यदि 30 दिन से ऊपर की अवस्था की हो चुकी है तो उस किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो सघन रोपाई करें, यानी कतार से कतार की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी कम कर दें। एक जगह 2 से 3 कल्ले लगाएं तथा जो नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा दी जाती है उसको कम से कम 10% मात्रा इसमें बढ़ा दें। वो ये किसान भाई करेंगे जिनकी रोपणी जो है वो 30 या 35 दिन से ऊपर की हो गई है, तो उनको सलाह देते हैं कि जल्दी से जल्दी रोपाई कर लें। और यदि किसान भाई ने बियासी नहीं की है, फसल की अवस्था 30 से 35 दिन की हो चुकी है और उनके पास पानी उपलब्ध है, तो तत्काल बियासी और उसके बाद चलाई का कार्य करें। जी डॉक्टर कतलम जी, मैं किसान भाइयों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी धान की फसल में किस तरह के कीटों का प्रकोप दिख रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत सारे कीटों का यहाँ पे धान के खेत में देखने को आपको मिलता है, पर हम उन कीटों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जो आर्थिक रूप से किसान भाइयों के खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें प्रमुख रूप से हमारे तना छेदक है, जिससे किसान भाई, जिसके अटैक से किसान भाई परेशान रहते हैं। उसका भूरा माहू है, हरा माहू है, पत्ती मोड़क है। इन सब कीटों का प्रकोप यहाँ पे ज्यादा है, जिसके आर्थिक हानि स्तर होता है उससे ज्यादा प्रकोप है। इन्हीं सब कीटों से किसान भाई को ज्यादा धान के उत्पादन में कमी ये होता है इसमें। जी, और इसके निदान के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, अलग अलग कीड़ों के अलग अलग निदान है हमारे यहाँ पे। जैसे तना छेदक के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि किसान भाई एक कीट देख के वहां परेशान हो जाते, तो 1 या 2 कीट देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आर्थिक हानि स्तर है कि जिसको हम कहते हैं कि उसका तितली पीला रंग का, पीले कलर का तितली आपको पत्ती के ऊपरी सिरे पे भी सबसे पहले दिखना शुरू हो जाता है। तो वो तितली जब 1 स्क्वायर मीटर में कहते हैं जिसको हम, या उसमें उसके बाद तितली के बाद 1 स्क्वायर मीटर में दिखना शुरू करे, एक तितली अगर दिखता है तो पूरे खेत में मान के चलिए कि 1 एकड़ में आपको 50-100 तितली दिखना शुरू कर, तब मान के चलिए कि अब हमको इसके निदान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग किसान भाई की सलाह देते हैं कि दूसरा इसमें है कि इसका निदान के लिए सबसे पहले हम एक देखते हैं कि कीड़ों के निदान के लिए हमको क्या करना चाहिए। कोई भी एक कीड़ा हमारे
फसल के धान फसल के दुश्मन हैं। तो हम उस दुश्मन को खत्म करने के पहले ये जाने कि कीड़े कहाँ पे आते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा चीज मैं किसान भाई बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जहाँ कंसा कहते हैं धान का, हम इसका जो इल्ली है सुसुप्तावस्था में कंसा में रहते हैं, तो सामूहिक रूप से इसका एक निदान का सबसे बढ़िया तरीका है कि गर्मी की फसल में जब ठूठ बचते हैं तो किसान भाई उसको या तो उसमें खेत के फसल को उसमें ठूठ को जला दे या उसको सामूहिक रूप से गर्मी फसल की जुताई करिए। तो जो इल्ली जहां से अगले फसल में जो हमारे कीट आते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार दीदी जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए। हाँ, मैं गुनीराम राजपूत बोल रहा हूँ, दनिया खुर्द से। जी आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ दीदी, मैं हाइब्रिड धान बोया हूँ जी, और 3-4 कंसा का हो गया है, और जब उखाड़ के देखते हैं ना जड़ में तो कीड़ा है लंबा लंबा जी, तो उसके निदान के लिए बताना दीदी कोई दवाई। जी जी डॉक्टर साहब। मैं राजपूत जी में पूछना चाहूंगा थोड़ा सा कि जड़ के अंदर है कि बाहर में कीड़ा है। हेलो हेलो, लगभग हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क हमारा टूट गया है डॉक्टर साहब। तो अगर जैसे मान लीजिए जड़ के बाहर अगर है कीड़ा, जड़ के बाहर में जैसे तना छेदक की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे बीच का कंसा है उसको हम उखाड़ के देखते हैं तो उसके अंदर में सफेद सफेद जैसे कीड़ा रहता है, जिसका सिर है वो काले कलर का रहता है। ये तना छेदक का कीड़ा रहता है, उसके अंदर रहता है इल्ली जैसे अपन कहते हैं। और एक तो जड़ के बाहर या कहीं बाहर में हरे रंग का कीड़ा कहीं कहीं पे दिखता है, तो वो जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्मिंग कैटरपिलर जड़ कहते हैं, चढ़ने वाली इल्ली कहीं कहीं पे दिखते हैं। तो अभी पानी ज्यादा गिर रहा है, बारिश ज्यादा है, तो वो तो नहीं दिखेगा। ये जो राजपूत जी हमारे बोल रहे थे तना छेदक की इल्ली के बारे में, हो सकता है उखाड़ने पे वो तना छेदक की इल्ली जो अंदर रहता है वो दिख सकता है। अगर पहले फसल बोया, अगर रोपा लगाया होगे तो वो इल्ली हो सकता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो धान में उर्वरक कितनी मात्रा में डाला जाए और कब डाला जाए। देखिए, मैं किसी भी फसल के लिए उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो जहां तक किसान भाई का सवाल है कि जो छत्तीसगढ़ का अधिकतर क्षेत्र है वो बियासी किसान भाई करते हैं, तो किसान भाई बियासी करते समय जितनी खाद की मात्रा देनी है उसका 30% बियासी के समय दे, 40% की जो मात्रा होती है वो कंद से आते समय, और जो शेष 30% मात्रा होती है वो जो प्रारंभिक गबोट की अवस्था होती है उस समय किसान भाई को देना चाहिए। लेकिन किसान भाई को बता दूं कि उर्वरक देते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का इस समय ध्यान रखें। यदि लगातार पानी गिर रहा हो तो उस समय नाइट्रोजन उर्वरक का, खासकर यूरिया का छिड़काव न करें। किसान भाई जब यूरिया का छिड़काव कर रहे हो तो उस समय खेत की मेड़ों को बंद कर दें, जिससे यदि पानी गिरता भी है तो पानी खेत के बाहर न जाने पाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि जो हम पोटास की मात्रा देते हैं, तो किसान भाई पोटास की 3/4 मात्रा रोपाई के समय ही दे दें, और जो 1/4 मात्रा होती है जो प्रारंभिक गबोट अवस्था या जब हमारी फूल आने की अवस्था चालू होती है उस समय किसान भाई को देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार दीदी जी, अपना नाम बताइए। मैं मेघनाथ विजयनगर से बोल रहा हूँ जी, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा ये प्रश्न है दीदी कि यहाँ पानी गिर नहीं पा रहा है हमारे क्षेत्र में, और धान का बिहन जो है बढ़ते चला जा रहा है। पीछे अगर रोपाई होगा कितना प्रतिशत उसमें पैदावार कमी आएगा। देखिए, ये जो पैदावार की कमी है ये जाति के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन आप कुछ सावधानियां रखें तो उसकी जो उपज का नुकसान है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। सघन रोपाई करें, यानी जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी हो उसको कम कर लें। एक जगह 2 या 3 कल्ला लगाएं। हमको ऐसे इतनी पौधे की मात्रा करनी है कि हमको जो बाली जो चाहिए पर स्क्वायर मीटर उतनी बाली आ जाए हमारी। उसमें ये देख लें कि जो रोपाई करेंगे उस समय जो हम नाइट्रोजन खाद देते हैं उसकी मात्रा भी थोड़ी बढ़ा कर देंगे, तो ऐसा करने से हमारी जो उपज है उसमें नुकसान कम से कम होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जो धान में नीदा नियंत्रण है उसके बारे में बताइए। देखिए, नीदा नियंत्रण के लिए अब जो होती है कि हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि पहले जो उपाय करना था गर्मी की जुताई कर लें। अब लेकिन चूंकि फसल लग चुकी है तो यदि किसान भाई कतार में रोपाई किए हुए तो 2 कतार के बीच वीडर चलाएं। जो किसान भाई बियासी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि नींदा को हाथ से निकालकर वहीं पैर से दबा दें,
ये दो काम करेगा, एक तो नींदा उससे खत्म हो जाएंगे, दूसरा जमीन भी भुरभुरी होगी जिससे उत्पादन वृद्धि होगी। लेकिन जहां मजदूर कम मिल रहे हैं वहां किसान भाइयों को रासायनिक नींदा नियंत्रण दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग दवाई है। सकरी पत्ती के लिए अलग नींदानाशक दवाई, चौड़ी पत्ती वाले जो नींदा आते हैं उसके लिए अलग दवाई। इस समय जो दवा काम ज्यादा कर रही है चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, यदि दोनों प्रकार की नींदा हो तो बिस पैरीबैक ग्रुप, जिसकी बाजार में ये नमीनो गोल्ड या एडोरा के नाम से और अन्य कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, इस बिस पैरीबैक ग्रुप का प्रयोग 20 से 25 दिन में करें। किसान भाई ये ध्यान दें कि जो प्रारंभिक अवस्था है 30 से 35 दिन की, उसको जरूर खेत को नींदा से मुक्त रखें, जिससे कि जो हमारी उपज है वो अच्छी से अच्छी प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, ये धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु अनुकूल होती है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जलवायु धान के लिए बहुत ही उपयुक्त है जी। इसके सबसे जो मुख्य चीज होती है कि जो इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी वार्षिक जो वर्षा है वो काफी अच्छी है। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ हर क्षेत्र में धान लगा सकते हैं। मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जो मटासी है और डोरसा और कनार है। डोरसा और कनार मिट्टी धान के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। जो ऊपर के क्षेत्र हैं जहां पानी का जमाव कम होता है, वहां किसान भाई धान को छोड़ के दलहनी तिलहनी फसलें तो उसका ज्यादा फायदा किसान भाई ले सकते हैं। जी। डॉक्टर कृतलम जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, जो तना छेदक जो एक कीट है, कीट का जो प्रकोप है, उसके लिए किसान भाई क्या करें? मैं इसमें किसान भाइयों को 3 इसमें मूल मंत्र बताना चाहूंगा, 3-4 है। ये इसका है प्रकोप 2 बार होता है, एक बार कंसावस्था में, एक बार गभोट अवस्था के समय होता है। तो इसमें कंसावस्था में अगर आपको लगता है जो तना छेदक से प्रभावित क्षेत्र है हमारे धमतरी और जहाँ पे डबल फसल हमारे लेते हैं किसान भाई, तो उन जगहों में कंसावस्था में जो हमारे ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड या दानेदार दवा बोलते हैं वो असली कारगर होता है। उस दानेदार दवा के उपयोग के लिए किसान भाई चाहिए कि अभी पानी को पहले खेत के पानी खाली करे, चप रखे, और उसके बाद उसमें दानेदार दवा हमारे कार्यों फिर आते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। हेलो, मैं महेंद्र शर्मा बोल रही हूँ। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रामपुर टाटापुर के बाजू से बात कर रहा हूँ, रुके से जी। ये मेरे यहाँ से 82 कर चुका हूँ जी। 8 रोज हो गए हैं। ठीक, इसमें क्या है, हरा पानी आ रहा है जी। इसमें कोई डालना पड़ेगा क्या? देखिए, हरापन लाने के लिए बताऊं मैं कि 82 जब करते हैं तो 82 करने के बाद जो यूरिया का छिड़काव उसमें करना चाहिए। तो यदि आपने यूरिया का छिड़काव नहीं किया हो तो यूरिया का छिड़काव तत्काल कर दें। इससे जो पौधे में हरापन आएगा, पौधे मजबूत होंगे, कण से ज्यादा निकलेंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान भाई को उनको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि किस प्रकार की मिट्टी धान के लिए उपयोगी होती है? देखिए, जैसे पूर्व में बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार जी। तो जो मटासी और खासकर डोरसा और कन्हार है, ये जो मिट्टी है हमारे लिए काफी उपयुक्त है। उसी क्षेत्र में धान को उस मिट्टी में न लगाएं जहां पर पानी नहीं भरता है, यानी जो ऊपर की जमीन है जिसको हम भाटा कहते हैं, वहां पर किसान भाई धान को छोड़कर दलहनी तिलहनी फसल लगाएं, जिससे कि धान की अपेक्षा ज्यादा लाभ उसमें उनको प्राप्त होगा। जी। डॉक्टर साहब, अब दुनिया जो एकदम हाईटेक हो गई है, तो क्या आपकी संस्थान ने भी ऐसा कुछ किया है जिससे कि किसान आपसे सीधे जुड़ सके? देखिए, जो कृषक जो कृषि में समस्याएं आती हैं उसका तत्काल समाधान होना बहुत जरूरी है जी। कि जैसे मैं कहूँ कि आज यदि कीड़ा लग गया, यदि किसान भाई उसका प्रश्न नहीं पा रहा है, तो हो सकता है जब तक उसको जवाब मिले तब तक देर हो चुकी हो। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार प्रयास है, उसने अपनी संपूर्ण जानकारियां इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की है और इंटरनेट में इसको www.igau.edu.in में इसमें जाकर संपूर्ण जानकारी किसान भाई इसमें प्राप्त कर सकता है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। हेलो जी, जय जोहार किसान भाई। जय जोहार, मैं पुष्कर निवान बोल रहा हूँ महासमुंद से, जोगा जलप से। मेरा प्रश्न ये है कि जो कीट का प्रकोप होता है फसल पे,
तो वो हमको पहले कैसे पता चले कि प्रकोप आने वाली है या कुछ भी, हम उसकी पहचान कैसे करें? जी पुष्कर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कीट का प्रकोप आ रहा है, इसके लिए आपको पहचान करने के सतत निगरानी कहते हैं हमारे वैज्ञानिक भाषा में। हमको सतत निगरानी की जरूरत पड़ती है, कि इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसमें आर्थिक हानि इस तरह करके एक नाम लिया था। तो सतत निगरानी में हमारे पास 2-3 ये है। एक तो हम खेतों के बीच में जो पथ बनाए और उससे बीच में थोड़ा से अंदर किसान भाई अपने जाए और 1-2 कीड़े कहीं पे दिखते हैं, या सतत हम खेतों के बीच में जाकर निगरानी करें। दूसरा जिसको हम लाइट ट्रैप की बात करते हैं, तो लाइट में इसका कीट का पहचान कम से कम हम लोग को होना चाहिए। यदि कभी भी आपको समस्या लगता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र आपके महासमुंद में है, या विश्वविद्यालय में आके आप जानकारी ले सकते हो हमारे कीट विज्ञान विभाग में आप। तो उसके लिए एक बार पहचान होने के बाद आपका उसका जो भी कीट उसमें दिख रहा है उसकी पहचान आपको निगरानी के द्वारा ही मिल सकता है। 1 या 2 कीट भी अगर दिखे तो उस निगरानी के द्वारा आपको आर्थिक हानि स्तर पहुंचने के पहले हम जो केमिकल नहीं तो और दूसरे भी नियंत्रण की विधि है, हमें कल्चरल है या हम मैकेनिकल वगैरह विधि है, उससे हम शुरू अवस्था में हम नियंत्रण पा सकते हैं इससे। जी डॉक्टर साहब, अभी प्रश्न आने से पहले आप हमारे दर्शकों को देखिए, जो हमारा विश्वविद्यालय है समय समय पर फसलों से संबंधित प्रकाशन निकालता है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक नंबर दिया हुआ है 1551। इसमें किसान भाई फोन करके अपनी जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकता है। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी जो जानकारियां हैं उसको नेट से जोड़ने का प्रयास किया है, और नेट में जो आपको बता चुका हूं वेबसाइट नंबर, वहां पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम समय समय पर सभी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें आशा है कि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।